हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी सारे फिर से ऐसे लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताज़ा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टोकरेंसीज को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड अभी की फिलहाल में अगर बात करिए तो कल हमने बात करी थी इस फॉलिंग वेज की जो कि ब्रेकआउट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट 52,000 से लेके 55,000 इसका एक टारगेट था जहां तक कि मार्केट को जाना चाहिए। फिलहाल में जो मार्केट है वो थोड़ा सा एक साइडवेज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मे बी शायद तैयारी कर रहा है एक अगले मोमेंटम की, क्योंकि जैसे हमने कल भी बात करी थी कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है अगर आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, और अभी भी ये जो वॉल्यूम है ये पूरी तरीके से डिक्लाइन मोड में, कोई भी ब्लास्ट थ्रू या फिर कोई भी ब्रेक यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी इसका जो ब्रेक है वो हमें कल तक बेसिकली मिल जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा जिस तरीके से हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ अगर आप इस क्लस्टर के ऊपर फोकस करते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम में जाके, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो बिटकॉइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन ले रहा है, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा अप डाउन रखें तो यहाँ पे आप असेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हैं। बट फिलहाल में हम इसको इसी तरीके से मोमेंटम ले लेते हैं जो कि यहाँ पे एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। फिलहाल में जो थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी का जो एक लोकल सपोर्ट है बिटकॉइन को वो लगभग 48,000 से 48,300 के बीच में। अगर मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट का जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं 46,200 तक वापस से हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है वो एक एज अ पैनेंट और एज अ बुल फ्लैग में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अगर हम इस हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग ब्रेकआउट पॉइंट से अगर मान लेते हैं कि जो बिटकॉइन है लगभग वो 49,400 को ब्रेक करता है तो इसका टारगेट लगभग $56,000 के आसपास यहाँ पे जाने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कल भी बताया था कि मार्केट की जो हाईएस्ट रेंजेस है वो फिलहाल में ये वाली है, यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो सकता है। और अगर इस रेंज में मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना जो हाई है $58,000 का उसको भी हिट यहाँ पे कर सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा जब भी इसका ब्रेकआउट होता है। बाकी मैं 4 आवर में आपको कहूँगा, क्योंकि 4 आवर में जो वॉल्यूम है वो डाउन हो रहा है तो जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे मिल सकता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में। तो EMA रिबन के ऊपर अभी जो प्राइस है वो यहाँ पे चल रहा है, तो अभी हम कह सकते हैं कि EMA रिबन इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। बाकी अगर हमें एक कह सकते हैं कि बुलिश कैंडल यहाँ पे मिल जाए या फिर एक अच्छा सा इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे मिल जाती है और वापस से जितने भी जो रिबन है ये ऊपर आना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा एक कन्फर्मेशन और होगा बिटकॉइन के लिए कि यस बिटकॉइन के अंदर अभी भी बुलिशनेस है, बिटकॉइन कोई भी करेक्शन यहाँ से भी नहीं लेने वाला है। बट जो भी चीज़ें वो इसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई बड़ी सी कैंडल बनती है जो कि एटलीस्ट $50,000 के ऊपर या $50,300 के आसपास यहाँ पे अगर क्लोज होती है तो ज़्यादा बेटर इस चीज़ के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों बात करी जाए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं RSI के बारे में, तो RSI ऑलमोस्ट अभी टॉप के आसपास है, 60 के थोड़ा सा नीचे घूम रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक बार अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो मार्केट के अंदर एक बुल ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। मैकडी की बात करें तो मैकडी में कल तो बुलिशनेस थी बट आज थोड़ा सा हमें बाइंग प्रेशर कम देखने को मिला है, तो वेट करते हैं अगर यहाँ पे वापस से बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं बिटकॉइन के लिए, और ये वाला टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे जब डेफिनेटली जो बिटकॉइन है उसके लिए हो सकता है। वहीं पर अगर बात करते हैं CME फ्यूचर के चार्ट्स के बारे में, तो CME फ्यूचर के चार्ट्स भी लगभग सेम है, और अगर आप यहाँ से एक लाइन को निकालते हैं इस तरीके से जो कि आप उस वाले चार्ट में भी निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन स्टिल अभी भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अराउंड 50,500 के अकॉर्डिंग टू CME चार्ट। यानी कि अगर नॉर्मल चार्ट है तो शायद 50,000 या थोड़ा अप डाउन हो सकती है प्राइसेस, और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो पाता है तो मार्केट का जो हाई है वो वापस यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो फाइनली डोमिनेंस ने इसको ब्रेकआउट करा है जो ये वाली लाइन थी, तो इसको मैं फिलहाल में रिमूव कर देता हूँ। और अभी के लिए तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यही वाला लेवल है, बट कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है उसको स्टिल अभी भी व्हाइट लाइन का सपोर्ट है जो कि 61.42 के आसपास है। और अगर आप इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं इस पोजीशन पे, चाहे तो आप इस बॉक्स के थ्रू भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा बॉक्स बिटकॉइन के डोमिनेंस को भी सपोर्ट करने वाला है, और ये वाला जो बॉक्स है ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो प्योर तरीके से यहाँ पे साइडवेज के अंदर फंसी हुई है, और अगर आप इसमें थोड़े से लाइन्स को भी ऐड कर देते हो लाइक इस तरह, तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रॉडगेज पैटर्न का फॉर्मेशन दे रही है, जिसमें कि हमारे पास जो अभी का रेजिस्टेंस है वो है लगभग 63 से 63.50। ये ब्रेक होता है तो बिटकॉइन का मोमेंटम अपसाइड हो सकता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि
जो बिटकॉइन है वो मे भी ये वाला जो शोल्डर है इसके लिए यहाँ पर प्राइस वापस चला है 67 एंड अगर उसके बाद ये ड्रॉप करता है देन आपको जो चीज़ें वो देखने को मिल जाएंगी। अल्टकॉइन की यहाँ पे बात करें तो अल्टकॉइन स्टिल बुलिश है, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी प्राइस ने कंसोलिडेट करा था डेली के अकॉर्डिंग बात करें, लेकिन अगर हम लोग आते हैं 4 आवर में तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक बुल फ्लैग का आपको बताया था, तो करेंटली वो यहाँ पे रन कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छे जो चीज़ें हैं वो अल्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। तो आप अल्ट्स पे भी ध्यान दे लो, क्योंकि कम से कम अगर ये 11.48 तक भी आता है तो अल्ट्स का जो मार्केट है वो स्टिल अप रहने वाला है। बिटकॉइन का भी अगर मार्केट थोड़ा डाउन जाता है या फिर बिटकॉइन थोड़ा करेक्शन ले ले तो ज़्यादा बेटर है 40,000 तक, ताकि अल्ट मार्केट बिटकॉइन पेयर में थोड़ा सा रिकवर यहाँ पे कर सके। बाकी जो मेजर हमारा टारगेट होगा वो तो 15.30 है, अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर ट्रेड यहाँ पे कर पाता है, जो कि है अल्टकॉइन की डोमिनेंस का। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों हमारे पास इथेरियम, एंड इथेरियम फाइनली इसको ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे भी इथेरियम का थोड़ा सा कह सकते हैं कि लगभग सा सेम सिनारियो है, जहाँ पे कि इथेरियम को अभी एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अराउंड 1574 के ऊपर यहाँ इस वाले रेंज में। और अगर नीचे प्राइसेस से देखें तो कहीं ना कहीं ये एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो अगर इस असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है अराउंड यहाँ पे 1590 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो 1696 के आसपास यहाँ पे जा सकता है, जो कि एक नॉमिनल सा है। बाकी अगर आप इसको एज अ पोल की तरह ट्रीट करते हैं और यहाँ से ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो लगभग जो मार्केट है वो 1875 के आसपास भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो ये दो लेवल्स हैं, शॉर्ट टर्म में आप 700 लेवल को देख सकते हैं एंड थोड़ा सा मिड टर्म में आप 1800 के लेवल को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात किया है 4 आवर के ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो मार्केट है वो स्टिल अभी भी अंडर ईएमए चल रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि मार्केट 1660 या 1620 को ब्रेक करे और इसके ऊपर जाके प्राइस को सस्टेन यहाँ पे कर सकता है। बाकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन हो रही है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये वाली जो वॉल्यूम है स्टिल डिक्लाइन है, यानी कि कोई ना कोई सा मोमेंटम जल्दी आने वाला है। आरएसआई मैकडी की बात करें तो आरएसआई ऊपर है, मैकडी भी लगभग ऊपर की तरफ ही है, तो वेट कर लेते हैं इसके ब्रेकआउट का। जब भी इसका ब्रेकआउट आता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों लाइटकॉइन की। अगर दोस्तों बात किया तो लाइटकॉइन का जो ब्रेकआउट था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि ये ब्रेकआउट हुआ तो है, बट थोड़ी सी अभी भी सेलिंग कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल पा रही है। बट अगर प्राइसेस यहाँ पे अच्छे जाते हैं तो लगभग आप 204 के आसपास अभी मिनिमम टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो। वॉल्यूम इसका भी सेम है, इंडिकेटर्स भी इसके सेम है, अभी डिक्लाइन हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लाइटकॉइन के अंदर थोड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मैकडी। बट स्टिल अभी ये कैंडल का वेट है जो 52 मिनट में क्लोज होगी, तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक, जिसका मैंने कल भी बताया था कि चेन लिंक ने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये बुलिश है। और अभी के हिसाब से जो हमारा एक मिड टारगेट था वो था 31 के आसपास का, जो कि ऑलमोस्ट नियर से हिट होने के, तो वेट करते हैं कि कब तक यहाँ पे हिट हो पाता है। एंड आगे के टारगेट्स की अगर बात करें तो लगभग $36 पे हम लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट जो टोकन की बात करें तो ये है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जिसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका था। अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 278 का, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। और कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो इस टाइम पे यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं एक पैनेट, या आप कह सकते हो बुल फ्लैग। और अगर ये बुल फ्लैग मार्केट ब्रेक करता है, जो कि इसका प्राइस होगा लगभग 256 से 258, तो प्राइसेस यहाँ पे $326 तक हिट कर सकते हैं। और एक बार प्राइसेस के ऊपर जाते हैं तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा खुला आसमान है, जहाँ पे मार्केट $500-700 जहाँ भी उसको जाना है वो जा सकता है, जो हम आगे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस यहाँ पे कर लेंगे। वॉल्यूम की अगर बात किया तो वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन हो रही है प्रॉपर तरीके से, मतलब कि एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट हो सकता है। और मे भी चांसेस है कि ये हमें एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ मिले, और अगर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन बनता भी है तो जितनी इसकी हाइट है उतना आप और टारगेट देखिए तो $361 एक सेकंड टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट $325 के आसपास यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जो कि फाइनली यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हैं अराउंड 12%, जो कि 0.50 के आसपास है। स्टॉप थोड़ा सा हम पास में ही देखें कि 0.42, क्योंकि अभी भी इसमें ज़्यादा चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो अगर वापस से मार्केट नीचे आता है तो हमारा स्टॉप हिट होकर हम एग्जिट यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों नियो, जिसने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। रिट्रेसमेंट भी हमें प्रॉपर मिल गया है, बस अब जो एक रेजिस्टेंस है वो है ये वाला, जो कि लगभग $39.8 के आसपास है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नियो है वो एक तरीके से हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिया है। अगर प्राइसेस थोड़ा नीचे आते हैं और बेस्ट रहेगा इस तरीके से इसको फिर ब्रेक थ्रू करने के लिए। और अगर नियो यहाँ पे अभी ब्लास्ट कर लेता है तो लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि प्राइसेस का ब्लास्ट होता है तो $47 नियो के लिए एक टारगेट हो सकता है, जहाँ पे कि हमें नियो को देखना चाहिए। बट हाँ, कम से कम $39.8 के ब्रेक होने के बाद ही हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों डॉट, जिसमें तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि डॉट बुलिश है। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे जो भी हमें ब्रेकआउट मिलता है वो डॉट को मिनिमम यहाँ पे $45.2 तक हिट यहाँ पे करवा सकता है, तो इसमें भी आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बिटकॉइन का, जो कि फाइनली इसके ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है। एंड ये एक अच्छा
मौका रहेगा जहाँ पे कि अब हम बाय कर सकते हैं। बट यस, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, जो कि शोल्डर, ये हेड और मे भी पॉसिबल है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से एजम कर सकता है। अगर ये प्राइसेस थोड़े से नीचे आते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत अच्छा पोर्शन बन जाएगा ट्रेड करने के लिए। नहीं तो अगर मैं इस वाली लाइन को फिलहाल के लिए यहाँ पे डिलीट कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा एक ब्रॉड गेज पैटर्न, और इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी लगभग 554 के आसपास है, जो ब्रेक करता तो मार्केट को वापस $737 तक इजिली खींच लेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो 633, फिर 669 और उसके बाद फिर 750 के आसपास का। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बैंड, जो कि अभी ब्रेक तो करा बट इतना पावरफुल तरीके से कर नहीं पाया है। तो एटलीस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बैंड इस लेवल को और ब्रेक कर लेता है, जो कि $13.8 का है, देन यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा। एंड जितनी भी डीप इसकी प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं इसको $16.8 तक यहाँ पे पुश कर सकती हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की अगर बात किया तो ये है दोस्तों कार्डानो, और कार्डानो कहीं ना कहीं अपना जो पैनेंट बिल्ड कर रहा था, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, वो कह सकते कि ये पैनेंट या फिर ट्राइंगल नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो इसको इस तरह फॉर्म करने में अब लगा हुआ है, जहाँ पे कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली आप कह सकते हैं आगे पीछे चीज़ें हुई हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी ब्रेक थ्रू होता है तो हमें उसके लिए रेडी रहना है, और इसका जो ब्रेक थ्रू रहने वाला है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को फिर पुश कर सकता है अपसाइड में 1.9 यानी कि $2 के नियरेस्ट। और साथ ही ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जो कार्डानो उसका भी फिलहाल में जो बेस प्राइस है वो है 1.3 1.16 यानी कि सपोर्ट है। इसके नीचे प्राइसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस अपने पिछले सपोर्टिव लेवल को फिर टेस्ट कर सकता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पे कोई भी ब्रेक मिलता है अराउंड $1.3 तो हम लोग लगभग 1.9 तक ट्रेड यहाँ पे देख पाएंगे। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि बहुत ही जल्द ब्रेकआउट आने वाला है, जो कि पॉसिबल है कि कल तक शायद हो जाए। तो ये तो है दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है कॉइनबेस कस्टडी की तरफ से, एंड ये जान के आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा कि 11% जो पूरी की पूरी क्रिप्टो की कैपिटलाइजेशन है, यानी कि पूरा जो क्रिप्टो का मार्केट है उसका 11% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉइनबेस की कस्टडी में है, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉइनबेस की कस्टडी है। और यहाँ पर आपको पता पड़ेगा कि जो 2020 का लास्ट क्वार्टर था उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था। अराउंड 90 बिलियन जो इनका कॉइनबेस का जो आप कह सकते चाहिए थी वो स्पाइक हुई थी। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, मिसारी की रिपोर्ट है जहाँ पे कि जो क्रिप्टो का मार्केट कैप था 2020 में उसका 11% कॉइनबेस असेट के पास यहाँ पे होल्ड है। समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। अगर मान लो कल को कॉइनबेस हैक हो गया, कुछ हो गया, तो 11% एक झटके में चीज़ें उड़ सकती हैं। बट ठीक है, अच्छा है अगर है भी तो। और बाकी एक्सचेंजेस को भी ट्राई करना चाहिए कि कस्टडीज लाई जाए, और कस्टडीज रहेंगी तो क्या है थोड़ा डाइवर्सिफाई रहेगा। 11% एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है क्रिप्टो के लिए, स्पेशली अगर 2-3% है तो ठीक रह सकता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे डॉगी कॉइन की तरफ से। जिन लोगों को डॉगी थोड़ा सा पसंद है, खास तौर पे अमेरिका के अंदर, अब वो लोग अपने किसी भी नज़दीकी एटीएम में जा सकते हैं। लगभग यहाँ पे इन्होंने 1800 एटीएम फिट करे हैं 45 यूएस स्टेट के अंदर, जहाँ पे कि आप डॉगी कॉइन से पे करके कैश ले सकते हो, या फिर आप मतलब डॉगी कॉइन को वहाँ से बाय भी कर पाओगे। और इनकी जो पार्टनरशिप है वही कॉइनफ्लिप के साथ हुई। कॉइनफ्लिप यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस मामले में, यहाँ पे कि डॉगी कॉइन के साथ सारी चीज़ यहाँ पे करता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे इंडिया की तरफ से। और इंडिया में जो बैंक यहाँ पे खुला था, फिजिकल बैंक कह सकते हैं क्रिप्टो का, जिसका नाम था काशा, जो कि एक जॉइंट वेंचर था यहाँ पर यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के साथ में। अब फिलहाल में अपनी ब्रांचेस धीरे धीरे इन और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में सेपरेटली कवर भी करा था। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो ये कॉन्फिडेंट है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अप्रूव करेगी लेजिटिमेट यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो एक अच्छी बात है। प्लस अब इनकी जो ब्रांचेस है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली में भी एक नई ब्रांच खुल चुकी है, राजस्थान गुजरात में भी लोग एक्सपांड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अब अगर इसी तरह एक्सपांड करते हैं तो पूरे इंडिया में इनकी बहुत ही जल्द क्रिप्टो की जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो देखने की क्या चीज़ें होती हैं, तो कि एक तरफ तो जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो से बड़ी परेशान है, और दूसरी तरफ अगर क्रिप्टो के बैंक्स यहाँ पे खुलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी थोड़ा बहुत अप डाउन चीज़ यहाँ पे होंगी। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है गोल्डमैन सैच की तरफ से, और ये वापस से आ गए हैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे कि इनका कहना है कि क्रिप्टो का जो मार्केट है वो ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, और अब ये अपनी जो बिटकॉइन फ्यूचर की ट्रेडिंग है उसको अगले हफ्ते से यहाँ पे चालू करने वाले हैं। प्लस जो यहाँ पे बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसकी जो क्रिप्टो सर्विसेज हैं एंड ये सारी चीज़ें भी ये ऑफर करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि अब मार्केट रियलिटी में बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, जहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में वापस एंटर कर रहे हैं जो छोड़ के गए थे। और इवन दैट यही नहीं, अगर हम बात करें अगली खबर की जो कि आ रही है कि जो शार्क टैंक के आप कह सकते हैं कि जो कैल्विन और रियल हैं वो बेसिकली वो बिटकॉइन के साथ यहाँ पे खड़े हो गए, यानी कि उनका जो विजन है वो बिटकॉइन के साथ जुड़ गया है। पहले ये बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा बेकार कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी गार्बेज है, और कहीं ना कहीं अब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्होंने बिगिन कर दिया है बिटकॉइन के अंदर, जहाँ पे कि इन्होंने इन्वेस्ट करा है 3% इनके पोर्टफोलियो का यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर। अब समझ सकते हो कि कितने बड़ी पर्सनैलिटी केविन हो, जो कि शार्क टैंक का जो शो आता है उसको होस्ट यहाँ पे करते हैं।
आप कह सकते हो उसके पीछे। तो आप समझ सकते हो कि अब बड़े-बड़े प्लेयर जब इसमें आएँगे तो मैच्योर तो ऑलरेडी चीज़ें होंगी। तो अब ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये भी यहाँ पे आएँगे। एंड इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें अगर आपने 2 न्यूज़ सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि यार बस ये बड़े प्लेयर हैं, तो इससे ज़्यादा बड़े प्लेयर बताता हूँ। क्योंकि जो बिटकॉइन में अगर हम बात करें तो 1.3 मिलियन बिटकॉइन जो कि आज की डेट में वर्थ रखते हैं $65 बिलियन की, वो सिर्फ और सिर्फ 42 कंपनीज होल्ड करती हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। इन 42 कंपनीज की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें प्राइवेट कंपनी जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी, टेस्ला, गैलेक्सी डिजिटल, स्क्वायर, मैथरॉन, पेट्रॉन, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, प्लस प्राइवेट कंपनी से कुछ और कुछ यहाँ पे ETF के लाइक शेयर्स हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि ये मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर ये तो अभी सिर्फ 42 कंपनीज है जो कि मे भी पॉसिबल है अमेरिका और कनाडा की ही हैं। अगर यूरोप, एशिया, मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट्स में से अगर और ज़्यादा चीज़ें निकल के आएँ तो इसका फिगर और ज़्यादा बढ़ेगा। और इन्होंने अकेलों ने ही यहाँ पे 1.3 मिलियन बिटकॉइन रख लिए। अब आप समझ सकते हो कि बाकी कितने कम बचे, क्योंकि है ही किस मिलियन, 1.3 इनके पास चले गए। आधे से ज़्यादा जो वेल्स बैठी हुई हैं, यानी कि जिन्होंने स्टार्टिंग में माइनिंग करी होगी, जिन्होंने अच्छी क्वांटिटी बाय करा था, उनके पास पड़े। तो बहुत ज़्यादा छोटा पोर्शन है जो कि बिटकॉइन का बचा हुआ है। और बाकी के बिटकॉइन 140 साल तक आएंगे, तो इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जो सप्लाई वहाँ पर बढ़ पाएगी। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो डिमांड कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। अगली दोस्तों जो आज की आखिरी खबर आ रही है दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म FTX के थ्रू। और अगर आप FTX पर ट्रेड करते हो या नहीं करते हो तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि FTX ने दोस्तों पे सपोर्ट चालू कर दिया है पेपाल का। तो अब आप पेपाल से डायरेक्टली यहाँ पे क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब उसको खरीद या बेच यहाँ पे सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पेमेंट चार्ट है, अब यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का भी मिल जाएगा इसके थ्रू। तो आप आराम से आके अपनी ट्रेडिंग को भी कर पाओगे। तो बाकी अगर आपका FTX पर अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 5% फीस के अंदर ऑफ भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल के दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।